महिला हर हाल में अपने पति की मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहती थी और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए वो 1 साल की बच्ची को लेके आती है और उसके साथ तंत्र मंत्र करती है और आखिर में जो तंत्र मंत्र की क्रिया थी उसको पूरा करने के लिए उस बच्ची की बलि दे देती है। लेकिन बच्ची की बलि देने के बाद जिस पति की मर्दाना ताकत को वो बढ़ाना चाहती थी उस पति का भी मौत हो जाती है। 2 कत्ल हो जाता है, 2 मौतें हो जाती है। लेकिन महिला के दिमाग में ये खुमार कैसे आया, वो कैसे अपनी पति की मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहती थी, पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपकी पैर तले जमीन खिसक जाएगा, क्योंकि ये मासूम से दिखने वाली ये महिला ने ऐसा कांड कर दिया। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की जो घटना है वो लखनऊ की है। लखनऊ का एक दुबग्गा थाना क्षेत्र है, वहीं की रहने वाली 8 साल की बच्ची जिसका नाम आराध्या था, जो गली में घर घर जाके एक टोकरी में सब्जी लेके पूरे क्षेत्र में जो दुबग्गा थाना का इलाका था वहां पे जाके रोजाना सब्जी बेचा करती थी। लेकिन वो बीते 30 जनवरी को शाम लगभग 5 बजे के टाइम में वो अपने घर से निकलती थी, जब उसके पिता सब्जी लेके आते हैं और सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। लेकिन शाम के बाद रात हो जाती है, वो 1-2 घंटे तक नहीं आती है। तो माता पिता आराध्या को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन माता पिता को आराध्या का कोई अता पता नहीं चलता। 23 जनवरी से 24 जनवरी लग जाती है, लेकिन आराध्या का कोई खबर नहीं होता। जो पिता था जिसका नाम छोटे लाल था, माँ सीमा, ये दोनों मिलकर जो थाना है दुबग्गा वहां पर पहुंचते हैं और थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस को बताते हैं कि बेटी का कुछ पता नहीं है। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस बच्ची को थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढती है, लेकिन फिर उसके बाद पुलिस इस मामले को ध्यान में नहीं रखती है, ना ज़्यादा छानबीन करती है, बस थोड़ा पता इधर उधर करती है, लेकिन ज़्यादा ध्यान से बच्ची को नहीं ढूंढती है। अब 24 जनवरी के बाद 27 जनवरी लग जाती है, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं था। माता पिता परेशान थे और जो गांव वाले थे उनके साथ मिलकर माता पिता थाने में पहुंचते हैं, भीड़ लेके, और थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते कि हमारी बच्ची गुमशुदा है, पुलिस उसको ढूंढ नहीं रही है, ना पुलिस छानबीन कर रही है, मेरी बच्ची का किडनैप किया गया है। ये सब पुलिस को इल्जाम लगाया जाता है। जो पुलिस थी दुबग्गा थाने की तुरंत ही लाठी चार्ज करती है और गांव के लोगों को लाठी से दौड़ा के भगा दिया जाता है। 27 जनवरी के बाद दिन गुजरना शुरू हो जाती है, पुलिस छानबीन में जुट जाती है, क्योंकि वही लोग आक्रोशित थे। और फिर पुलिस के गांव के इलाका था जिस इलाके से बच्ची निकल के गई थी, वहां की सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है और सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि एक महिला है जो बच्ची से बातचीत कर रही है और वो बच्ची को कुछ बताती है और बच्ची चली जाती है। और उसके पीछे महिला का जो पति है वो जाता हुआ दिखाई देता है। जब पुलिस उन दोनों के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जो पति है उसका नाम सोनू पंडित है और जो उसकी पत्नी है जो बातचीत कर रही है आराध्या से, उसका नाम जुगनू पंडित है। इन दोनों की लास्ट टाइम उस आराध्या से बातचीत हुई थी। पुलिस को पता होने के बाद उन लोगों से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद उन दोनों बताते हैं कि हमने सिर्फ आराध्या से सब्जी के बारे में पूछा थे, आराध्या सब्जी की टोकरी लिया था, फिर मैंने उसको जाने दिया, उसके बाद नहीं पता। ये बात खत्म हो जाती है। और ये सोनू जो जुगनू थे, जो ये सोनू पति था, जो चूड़ियाँ होता है, राजस्थान की रहने वाला होता है, यहाँ पे जो चूड़ियाँ बेचता है अपने साइकिल पे बड़ा सा टोकरी लगा के गली गली जाके चूड़ियाँ बेचा करता था। पुलिस को शक था, लेकिन पुलिस ने जब पूछा तो इन लोगों ने सवाल का जवाब दिया, बात खत्म हो गए। अब पुलिस और छानबीन में लगती है और कैमरे को चेक कर रही थी, लेकिन 300 मीटर के दायरे से आराध्या जाती हुई दिखती है, लेकिन बाहर 300 मीटर का जो दायरा था उससे बाहर नहीं निकलती है, बीच में ऐसे ही गायब हो जाती है। पुलिस को बस इतना पता चलता है और फिर ऐसे ही छानबीन करती है और छानबीन करते करते 1 फरवरी लग जाती है और 1 फरवरी को शेरपुर थाना वहाँ का
सारा सिटी होस्ट है, उसके पीछे नाले में पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ पे एक बच्ची की मतलब एक बच्ची पड़ी हुई है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है। जो वहाँ पे बकरियां चराने वाले लोग थे वो गए थे और उन्होंने देखा कि एक बच्ची जो है वहाँ पे पड़ी है, एक लाल कपड़े के बगल में पड़ी हुई थी। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक बच्ची के लाल टी शर्ट पहनी हुई है और नींबू और तमाम लौंग एक लाल कपड़े में बंधी हुई है, वहाँ पे बच्ची पड़ी हुई है। पुलिस देखते ही समझ जाती है कि तंत्र मंत्र की क्रिया किया गया और फिर बच्ची को मारा गया। अब पहले से ही इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस उसको ढूंढ रही थी और जो फौरन ही दुबग्गा थाना होता है वहाँ पे भेजा जाता है और दुबग्गा थाने वाले जो आराध्या के माता पिता थे उसको बुलाते हैं और फोटो दिखाते हैं कि तुम देख के बताओ ये तुम्हारी बच्ची है। फौरन माता पिता बताते हैं कि हाँ ये मेरी बच्ची है और माता पिता को रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। उसका सवाल था कि आराध्या की हत्या किसने किया और नाला में जाकर किसने वहाँ पे ठिकाना लगाया। जब पुलिस आराध्या की जो बॉडी थी उसको देखती है तो उस पर रस्सी से बंधी हुई का निशान हुआ था लाल रंग का। इसका ध्यान जाता है कि जो सोनू था जो चूड़ियाँ बेचा करता था वही रस्सी से शायद बच्ची को बांधा गया और जो टोटका किया गया फौरन सोनू को थाने में बुलाती है और सोनू से पूछताछ करती है। और जैसे ही पत्नी जुगनू को पता चलता है कि उसके पति को हिरासत में ले लिया है, वो तुरंत प्रधान के पास जाती है और वहाँ पे जाके विरोध प्रदर्शन करती है थाना के पास। मेरे पति को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे पति को परेशान किया जा रहा है, मेरे पति ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए पुलिस सोनू को जाने देता है और उसका फोन रख लेता है। अब पुलिस बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे लाश को किसने फेंका। और जब पुलिस ये देखती है कि लाश को फेंकते हुए तो पुलिस की साइकिल आती हुई दिखती है। अब दोबारा सोनू को जब पकड़ने के लिए जाती है 2 फरवरी को सोनू के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि सोनू ने खुद को खत्म कर लिया है, खुद को यानी कि अपने पूरी तरह से रस्सी का फंदा लगा के खत्म कर लिया है। जो सोनू की पत्नी जुगनू थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है कि तुम्हारी पत्नी ये कदम क्यों उठाया, मेरे पास सबूत है, तुम्हारा पति वहां पे जाते हुए दिखाई देता है, तुम्हारे पति ने ये सारा कुछ किया। जब घर की तलाशी लिया जाता है तो वो रस्सी मिल जाती है जिस रस्सी से आराध्या को बांधा गया था और जो टोटके का सामान था वो भी घर में मिलता है। और जब सख्ती से पत्नी जुगनू पंडित से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि हाँ आराध्या को हमने मारा था और वो शुरू से पूरी कहानी वो बताती है कि हमारा पति जो है राजस्थान के रहने वाले, हम लोग यहाँ पे कामकाज करते हैं, लेकिन कुछ महीने से जो हमारा पति है उसकी मर्दानी ताकत जो है वो कमजोरी हो गया था। मज उसकी 34 साल एज है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। और आज से 4 साल पहले हमारे और पति को यानी कि पंडित जी एक मिले हुए थे, साधु संत ने बताया था कि अगर तुम लोग हमेशा जवान रहना चाहते हो तो एक बच्ची को बलि देना होगा। और बलि देने का तरीका उन्होंने हमें बताया था कि जो कलाबा होता है, रस्सी का जो लाल रंग का धागा होता है, नींबू काटने के बाद उसी कलाबे से बच्ची की बलि देनी है। अगर तुमने ऐसे करोगे तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। और बच्ची को लाल कपड़ा पहना के नींबू लौंग सारा टोकटा करने के बाद बलि दोगे तो तुम अमर हो जाओगे। और ऐसा ही हमारे दिमाग में चलता है। और मैं देखता हूँ कि हमारे पति बूढ़ा हो रहा है तो हमने पूछे कि हमारे पति से बोला कि हमारे पंडित जी ने ऐसे बताया था और हम और पति ने ऐसा प्लानिंग किया। 30 जनवरी को जो बच्ची सब्जी बेचने जा रहा था, मैंने बोला कि रोजाना तुम सब्जी बेचते हो, आज हमारे घर आके चाय पी लो। तो उसने हमारे घर पे आया और मैंने फिर उसको पकड़ के रस्सी से बांध लिया और रस्सी से बांधने के बाद हमारी जो तंत्र क्रिया थी वो सारे की और आखिर में बच्ची को ख़त्म कर दिया। और फिर मेरे पति ने जो साइकिल पे चूड़ियाँ बेचा करते थे जो साइकिल पे चूड़ियाँ बेचा करते थे उस बॉक्स में बच्ची को रखा और रात में जाके उस नाले में जाके बच्ची को फेंक आया। उसे लगा कि अब मैं अमर हो जाऊंगा, मेरा पति अमर हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब बच्ची की बॉडी मिलने के बाद मेरे पति को बुलाया, मेरे पति का फ़ोन जब जमा कर लिया तो मेरे पति टेंशन में आ गया। उसको ऐसा लगा कि
पुलिस अब उसको पकड़ लेगी, जेल में भेज देगी, उसको बहुत मारेगी। इसी टेंशन में आके उसने ये कदम उठा लिया। मैंने तमाम उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पत्नी थी उसका रोते रोते बुरा हाल हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने पति को मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कदम उठाया, लेकिन पति ने ऐसा कदम उठा लिया कि वो चल बसा। दूसरी तरफ जो बच्ची आराध्या थी, उसकी माता पिता को रोते रोते बेहाल हो जाता है। उसका कहना था कि हम मजदूरी करते हैं और हमारी जो बेटी थी वो कम उम्र के थी, लेकिन गरीबी की वजह से, तंगी की वजह से वो कम उम्र के साथ साथ बड़ी हो चुकी थी। वो रोजाना सब्जी बेचकर 100 रुपये लेके लाती थी, और वो 100 रुपया को हम जोड़ते थे, क्योंकि हम उसकी शादी में उस पैसे को यूज करते, क्योंकि उस पैसे को हमारे घर में बहुत कुछ होता था। हमारी इकलौती बच्ची को मार दिया। हम चाहते हैं कि हाँ, उसके हमारी जो जुगनू है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और पुलिस उसको बख्शे ने। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। आप क्या बोलने चाहेंगे इस घटना के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये अपराध कैसे रोक सकता है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को सुनाना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।